Hi guys, I am Simran and I am going to help you with logical reasoning type of topics and questions. So the first topic which anyone should begin with is the most easy topic, which is blood relation. These are also one of the most common type of questions which come in your aptitude tests or the competitive exams which you sit for. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली सम क्वेश्चंस. व्हाट आर द जनरल मिस्टेक्स विच यू मेक वाइल सॉल्विंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन दैट, some general techniques and tricks which I would like to share with you and you can incorporate while solving such questions, and we will solve one question based on those tricks and techniques. ठीक है, तो जो सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन में आ सकता है वो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है. ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लड रिलेशन? देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनका डेटा आपको गिवन होता है हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, और उस तरह के लोगों को आपको पढ़ना होता है कि एग्जैक्टली क्या डेटा दिया है, कौन किससे रिलेटेड है. यू हैव टू प्रेजेंट इट एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट डेटा. ठीक है, अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन किससे मैरिड है, कौन किसका सिबलिंग है, कौन किसका बेटा है, हु इज रिलेटेड टू हुम इन विच वे, आपको वो क्वेश्चन आएगा एंड यू हैव टू सिंपली आंसर दैट. ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जनरली जब लोगों से बात करती हूँ, दे से वाइल सॉल्विंग ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, व्हाट आई डू इज़ मैं अपनी फैमिली को दिमाग में रखता हूँ. तो जब भी कोई क्वेश्चन है, मैं ए इज़ द डॉटर ऑफ एम, तो मैं एम की बेटी हूँ, तो मेरी मॉम इज़ एम एंड आई एम ए एंड सॉर्ट ऑफ दैट. तो वो उनको हेल्प करता है. तो ये चीज़ आपके ऊपर है. हर टेक्निक और हर ट्रिक, वन साइज डजंट फिट ऑल, एंड वो ज़रूरी नहीं आपके साथ काम करे. बट व्हाट यू कैन डू इज, जब भी आप मॉक्स देते हो या जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तब यू कैन अप्लाई दोज ट्रिक्स, वेराइटी ऑफ टेक्निक्स, सो दैट आपको समझ आए व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. ठीक है, ऑल्सो आप एक तरह से सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन, बट मैं जो ट्रिक्स बता रही हूँ अगर आप वो इनकॉर्पोरेट करें, आई नो शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, चेंजेस ईजी नहीं होते हैं, बट वंस यू कैच होल्ड ऑफ दोज थिंग्स, आपको आई एम रियली श्योर, आई कैन गारंटी कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, एंड व्हेन वी कम टू दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर कि अगर आप लोग ये चीज़ें कर चुके हैं तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन इजीली सॉल्व इन योर हेड एज वेल. बट जब लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो ज़रूरी है कि आपकी पेन पेपर की प्रैक्टिस बनी हुई हो, आपको पेन पेपर पे सॉल्व करना आता हो क्वेश्चन, वो बहुत ज़रूरी है, वरना हर चीज़ हेड में नहीं हो पाएगी. तो आदत पहले से रखो कि पेन और पेपर से भी आपको आता है सॉल्व करना सिम्बॉलिकली, एंड आपको हेड में भी आता है, सो दैट यू कैन ऑल्सो सेव सम स्पेस ड्यूरिंग योर एग्जाम्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ. ए इज़ द डॉटर ऑफ एम. ठीक है, एम है, उसकी डॉटर है कोई ए. बी जो है ए का भाई है. ठीक है, डी जो है बी का ब्रदर इन लॉ है. अब ब्रदर इन लॉ कौन होता है कि बी का असली भाई नहीं है, वो बेसिकली बी की कोई बहन है, उसका हस्बैंड है डी. ठीक है, तो दो केस होते हैं ब्रदर इन लॉ में. जो भी इन लॉ वाला सिस्टम रहता है उसमें दो केस हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में, कि अगर बी का ब्रदर इन लॉ है डी, तो दो केस हैं कि या तो बी की एक बहन है जो डी से मैरिड है, या फिर बी की जो वाइफ है उसका भाई डी है. ठीक है, तो दोनों इस तरह से ब्रदर्स इन लॉ हो गए. ठीक है, तो ये केस है. तो यहाँ पे बिकॉज बी ए का भाई है, तो ए यहाँ पे डी से मैरिड है, क्योंकि ए डॉटर भी है, तो वो डॉटर है मतलब वो फीमेल है. देन पी जो है वो डी का फादर इन लॉ है. फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि डी की जो वाइफ है उसका फादर है पी, तो पी जो है वो ए और बी का फादर हो गया. नाउ हु इज एम मैरिड टू, हमसे ये पूछा है, तो बिकॉज ए और बी का फादर पी है, ए और बी की मदर एम है, तो पी और एम मैरिड हो गए. तो एम किससे मैरिड है, पी से मैरिड है. इतना हमें समझ आता है. ठीक है, लेकिन अगर हम लिख के भी करें तो ए इज़ द डॉटर ऑफ एम. ए जो है वो एम की एक डॉटर है, बी इसका भाई है और डी इसका हस्बैंड है, और डी का फादर इन लॉ पी है. ठीक है, और ए की जो माँ है वो एम है, ए का फादर इज पी, तो ये दोनों मैरिड हैं. आंसर है पी. ठीक है, हु इज़ मैरिड टू एम, पी इज़ मैरिड टू एम. अब आते हैं हम कुछ ट्रिक्स पर. ठीक है, तो ये तो थोड़ा हाफिजात सा हो जाएगा. यहाँ तो हमारे सिर्फ 4-5 ही लोग थे क्वेश्चन में, बट देयर कैन बी 10 पीपल एज वेल. तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐसे रैंडमली नहीं रख सकते, रैंडमली हम याद भी नहीं रख सकते कौन किससे कैसे कनेक्टेड है. तो हमें थोड़ा रिप्रेजेंट करना आना चाहिए यूजिंग पेन.
तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए ब्लड रिलेशन वो है जेंडर। कई बार आपको क्वेश्चन में लोगों का जेंडर नहीं बताया जाता। तो फॉर इंस्टेंस एम की डॉटर है, दिस डजंट टेल कि एम उसकी माँ ही है। एम कैन ऑल्सो बी द फादर ऑफ ए ना, वो भी हो सकता है। तो जेंडर वाली चीज़ सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अज्यूम मत करो कि इसका ये जेंडर होगा, ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। तो जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज अ स्क्वायर फॉर अ मेल एंड अ सर्कल फॉर अ फीमेल। यू कैन यूज वट एवर सूट्स यू। ओके, सो जैसे यहाँ पे ए इज़ द डॉटर, तो ए का जेंडर इज फीमेल, तो मैंने ए को सर्कल के अंदर रख दिया। एंड सिंस बी इज़ द ब्रदर, तो बी आ गया स्क्वायर के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे तो क्वेश्चन में आपको नोट्स देख के याद आ जाएगा कि ए क्या है, आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। देन आर लाइन्स, कनेक्टिंग लाइन्स बहुत ज़रूरी होती हैं ब्लड रिलेशन में। अभी डी ए बी तीनों एक लाइन में लिखे, समझ आ रहा है कौन क्या है? नहीं आ रहा है। तो जब भी हम सिबलिंग का रिलेशन दिखाते हैं हम उनको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और जब भी हम एक स्पाउजल रिलेशन दिखाते हैं, मैरिड रिलेशन दिखाते हैं, तो हम उनको इक्वल टू से लिखते हैं, ठीक है। तो ए और डी कैसे कनेक्टेड है? ए इज़ द फीमेल, डी इज़ द मेल एंड बोथ आर मैरिड टू ईच अदर। और ए का भाई है बी, और कोई पेरेंट है तो वो भी ऊपर एक लाइन से ऐसे जाएगा, बस स्पाउसल में इक्वल टू। उसका चाइल्ड है वो भी सिंगल लाइन से जाएगा, ये उसका चाइल्ड है एफ, ये उसका चाइल्ड है ई, ऐसे करके, ठीक है। देन हायरार्की, हायरार्की ध्यान रखनी है। जैसे ही मैंने इसका चाइल्ड बोला मैंने नीचे लिख दिया आउट ऑफ हैबिट। क्यों? क्योंकि आप जब तक हायरार्की मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप खुद ही कंफ्यूज रहोगे कौन किस जनरेशन का है। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमसे 2 जनरेशन की बातें की गई, वो कैसे? क्योंकि एम इसकी मॉम है, तो मैंने उसको डायरेक्टली उसके ऊपर लिख दिया, नॉट एनीवेयर एल्स। तो ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखो, आपके क्वेश्चंस देखना कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोना सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 यूजिंग दीज टेक्निक्स। और आप देख सकते हो, आपको समझ आ गया तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो द क्वेश्चन इज देयर आर 7 पीपल इन अ फैमिली, X इज आर्स अनमैरिड सिस्टर। अब हमें R का जेंडर नहीं पता है, X का जेंडर पता है और वो भी अनमैरिड है। तो R कोई है, आई डोंट नो मेल और फीमेल, R की सिस्टर है X, तो इन अ सर्कल, ठीक है। और X यहाँ कहीं भी किसी से मैरिड नहीं है तो कोई इक्वल टू X नहीं होगा। देन Y इज आर्स ब्रदर इन लॉ। R की मीन्स, अब क्योंकि एक फैमिली है तो हम R की वाइफ की फैमिली पे नहीं जाएंगे, हम R की फैमिली में ही रहेंगे। तो R की एक और सिस्टर है जो मैरिड है Y से, क्योंकि X वो नहीं हो सकती, शी इज़ अनमैरिड। तो R की एक और सिस्टर है जो Y से मैरिड है, और Y आपका स्क्वायर में आ गया, ठीक है। देन S इज आर्स फादर एंड मैरिड टू W। R का एक फादर है S, तो R के ऊपर S, फादर है तो स्क्वायर में, एंड सिंस वो R का फादर है वो इसका भी फादर है और वो इसका भी फादर है, एंड ही इज मैरिड टू W, तो इक्वल टू एंड W वुड बी द फीमेल। मतलब दैट इज ऑब्वियस, वी डू नॉट अज्यूम अदर टाइप ऑफ रिलेशंस यहाँ पर, ठीक है। तो एंड उसके बाद मैरिड टू W हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ P। नाउ W इज द ग्रैंड मदर ऑफ P, तो ये ग्रैंड मॉम है। तो इन तीनों में से मैरिड कौन है, ये भी हम चीज़ ध्यान रखते हैं कि जो मैरिड होगा हम उसी का चाइल्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो P जो है वो Y का चाइल्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, ग्रैंड मदर ऑफ P, ओके। तो P की ग्रैंड मॉम है वो, तो इस केस में P का जेंडर हमें अननोन है, इसका जेंडर हमें नोन है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पूरा फैमिली ट्री। 7 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमें नाम नहीं पता है, ठीक है। नाउ वी विल जंप टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू Y। P किस तरह से Y से रिलेटेड है। तो P Y का क्या है, बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है। तो P इज Y's चाइल्ड। अब P Y से कैसे रिलेटेड है ये बताना है। तो Y जो है वो P का फादर है, ये तो हमको क्लियरली पता है क्योंकि Y का जेंडर पता है, बट P का जेंडर हमें नहीं पता है कि P उसका सन है या डॉटर है, वो हमें नहीं पता है। तो ऑप्शन में हमें जैसे यहाँ दिया नीस, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखे हैं, नीस, नेफ्यू, सन, ये तीनों ही ऑप्शंस बेकार होंगे क्योंकि नीस और नेफ्यू तो वो है ही नहीं, वो तो पहली बात उसका चाइल्ड है। नीस नेफ्यू तब होता है जब वो R या X का बच्चा होता, ठीक है। और सन
we don't know, we are not sure because we don't know P's gender. अगर P is a male then definitely he is Y's son. If P is a female तो definitely she is Y's daughter. But we don't know अभी क्योंकि P का जेंडर नहीं गिवन है. So there would be some other type of options. अब वो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए I left the space. So पहला ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिसको हम CBD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इस केस में वी कैन नॉट डिटरमाइन कि P Y का क्या है, P Y से कैसे रिलेटेड है. ठीक है. एक दूसरा ऑप्शन होता है, ये भी आ सकता है आइदर सन और डॉटर, ये भी आ सकता है. ठीक है. तो आप ये भी टिक कर सकते हो इस केस में. तो इस केस में आप CBD नहीं करोगे, इस केस में आप ये टिक करोगे कि या तो वो सन है या डॉटर है. पॉसिबिलिटीज़ तो यही दोनों है, ऐसा नहीं कुछ और भी हो सकता है. पॉसिबिलिटीज़ यही दोनों है, तो सन और डॉटर वाला पॉसिबिलिटी को हम इसमें सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. तो इस तरह से आपको ऑप्शंस देखने होते हैं एंड देन आंसर करना होता है. इस केस में जो मैंने ई ऑप्शन बनाया है वो होगा इसका आंसर. पूछा जाता है हाउ इज Y रिलेटेड टू P, तो स्ट्रेट हमारा कट आंसर था फादर. ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज़, P को मैंने फीमेल बना दिया तो R और P कैसे रिलेटेड है. R P का अंकल या आंट दोनों हो सकता है, R का जेंडर नहीं पता है. एंड P R का क्या होगा, नीस. जब ये लड़की होती है तो वो होती है नीस, और जब ये लड़का होता है तो वो होता है नेफ्यू. इनको आप हिंदी में बोलते हैं भतीजा और भांजा, भतीजी और भांजी. तो ये अभी भतीजी या भांजी है आर की. वी डोंट नो क्या है क्योंकि आर का जेंडर हमें नहीं पता है. ठीक है. सो दैट इज़ इट. इस तरह से आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करने हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस. कीप प्रैक्टिसिंग सच क्वेश्चंस. एक बार बेसिक क्लियर है देन यू कैन मूव ऑन टू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी हम इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ओके, बाय, टेक केयर.